ये वीडियो है एकदम से कुची कुची पूची पूची वाला जो बच्चा होता है ना, उनके लिए। अब कहोगे हम तो बड़े हो गए हैं, आप भी बड़े लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, किड्स के लिए तो बनाते नहीं है। एक्चुअली आप लोग किड्स ही हो, एकदम प्योर जो फ्रेश ग्रेजुएशन करके निकलते हैं ना, एकदम से गोल मटोल प्यारे से जो बच्चे होते हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं। देखते हो छोटा छोटा बच्चा कितना क्यूट होता है। तो उसी तरह से जब आप लोग एकदम फ्रेश ग्रेजुएशन करके जब आते हैं, या ग्रेजुएशन करने के दौरान ही एक इरादा बनता है कि सिविल सर्वेंट बनना है, वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, किसी की भी बात कर रहे हैं, बड़ा ही कॉमन सी बात कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्वेंट बनना एक सपना होता है। और एकदम बड़ा ही मतलब बड़े ही प्यार से उस सपने को सजो के इस लाइन में आते हैं। और कोई चाचा मिल जाते हैं, कभी कोई भैया मिल जाते हैं, कभी कोई पहले से तैयारी कर रहा दोस्त मिल जाता है, टीचर मिल जाते हैं, सीनियर्स मिल जाते हैं, और उनसे बड़े ही प्यार, बड़े ही इनोसेंट भाव से, उनसे बड़े मतलब जिज्ञासा के साथ, पैशन के साथ सुनते हैं, भैया कैसे तैयारी करें, सर कैसे तैयारी करें, या अंकल आपने तैयारी किया था, कैसे तैयारी किया था, मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। इस तरह की बड़ी प्यारी प्यारी बातें जो हैं उनके मन में होता है, और वो लेके इधर उधर भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मैंने अच्छा लगता है उनको सुन के भी, उस सवाल का जवाब सुन के भी अच्छा लगता है। अच्छा ये आपने ऐसे से पढ़ा था, अच्छा भैया आपने कैसे पढ़ा था, सर कैसे करेगी एक बार में निकल जाए। इस तरह के बहुत सारे सवाल और सपनों के साथ वो इस लाइन को जब चूज करते हैं, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बड़ा ही सही डायरेक्शन पहली बार में मिल जाता है और एक ही बार में उड़ा देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको या तो गलत गाइडलाइन मिल जाता है, बहुत ईमानदारी से गलत गाइडलाइन मिल जाता है, ईमानदारी इस सेंस में कि जिनसे लिया उनको भी हो सकता है प्रॉपर बेसिक समझ ना हो, या दूसरा बेईमानी में गलत गाइडलाइन, कभी कभी गलत बता भी दिया जाता है। और चूंकि वो तो बहुत एकदम से फ्रेश आए, हमको पता ही नहीं है, अभी ठोकर खाया ही नहीं है, तो उस चक्कर में क्या होता है, उस रास्ते को पकड़ लेते हैं, और जो एनर्जी, स्टार्टिंग की जो एनर्जी होती है ना, वो अल्टीमेट होती है। उसको 4 साल के बाद की एनर्जी से कंपेयर नहीं कर सकते, कभी नहीं। वो जो स्टार्टिंग वाली एनर्जी होती है, बिल्कुल स्पार्किंग एनर्जी होती है, मतलब कमाल की होती है, मतलब कमाल की होती है वो। मतलब उसको कहीं भी डाल दो ना तो आगे लगाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तब मामला फंसता है, तब मामला फंसता है। और वो तो बिल्कुल इनोसेंट है, वो आए हैं, उनको नहीं पता है, एकदम नया दुनिया है। और इस नई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वे हैं, बहुत सारा तरीका है। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि कौन पकड़ के चले। अच्छा ये भाई साहब ने इस पर्टिकुलर रास्ते से चले थे तो पहले में निकाल लिया, उन्होंने दूसरे में निकाल लिया, अच्छा ये सिलेक्शन ले लिया, इन्होंने प्रॉपर, इनको सिलेक्शन मिल गया, आईएएस आईपीएस बन गए, इन्होंने आईआरएस लिया है। तो बड़ी एक उधेड़ बुन रहती है, और उसी में एक अपना भी रिजल्ट, अपना भी एक सपना दिखता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एकदम फ्रेशर आ रहे हैं, उनके लिए सजेशन ये 68 बीपीएससी वालों के लिए भी है, और आगे जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी है। सबसे पहले जब आप तैयारी करना शुरू करें तो एक सर्वे करना बहुत जरूरी होता है। एक सर्वे बहुत जरूरी होता है। एक गाइड की जरूरत होती है। वो गाइड ऐसा नहीं कि कोई टीचर ही होगा या मेंटर होगा, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो भरोसेमंद हो, ये इसको आप ही को तय करना है, ये तो कोई कर नहीं देगा। उसकी जोड़ी होती है। दूसरा, उसके बाद आप सर्वे करते हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी किताबें पढ़नी, फलाना ढिमाका बहुत सारा। लेकिन उसमें भी कोशिश कीजिए कि आप कुछ लोगों को छांट ले, साइड कर ले, क्योंकि जितने लोगों से करोगे ना, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने तरीके हैं। मेरा एक जानने वाला है का बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, लड़का के टैलेंट में कोई दम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया हो, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया हो, खाली उसको पता चल जाए ये तैयारी कर रहा है, भैया कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस चक्कर में उसका जो स्टार्टिंग की जो एनर्जी थी वो ऐसी वेस्ट हुई कि उसको फाइनली फील्ड से बाहर जाना पड़ गया। तो ऐसा होता है, और मैं उसको मना करता रहता था, किससे पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, पूछ लो, एक दोस्त से और पूछ लो, बस रुक तो जाओ कहीं पे, या हमसे नहीं पूछो, उसी से पूछो, लेकिन 2-3 पे रुको जाके, ज्यादा नहीं, फिर गड़बड़ हो गया तो फिर तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सर्वे करना जरूरी है। आपको अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर से चीजों को चूज करना है,
काम करना है। सबसे पहली बात, जब आप तैयारी करने जाए तो अभी ऑप्शनल पेपर जहां जहां जिंदा है, जहां जहां ऑप्शनल पेपर है, उसको पहले निकालिए बाहर कि कौन सा ऑप्शनल पेपर आपको ऑप्ट करना है। सीधा ये नहीं कि बस तैयारी शुरू की, किताब खरीदे और बैठ गए, नहीं, पहले ऑप्शनल पेपर को डिसाइड कीजिए कि कौन सा। आजकल तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है। लेकिन अब चूंकि ऑप्शनल पेपर चूज करना है, यहाँ पे वो ज्यादा काम नहीं है। यहाँ पे काम ये आ गया कि आप क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे तक टिके रहोगे। तो पहले ऑप्शनल पेपर को आप तय कीजिए। जब ऑप्शनल पेपर को तय कर लोगे ना, जब ऑप्शनल पेपर आप तय कर लेंगे, तब बारी आएगी फिर जीएस की और इसकी, मेंस की और प्रीलिम्स की। ऑप्शनल पेपर एक बार तय कर लिया, तय करने के पीछे का तर्क है, सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। बेहतर है कि ग्रेजुएशन पेपर वाला ऑप्शनल ले लीजिए, नहीं ले पाते हैं, नहीं इंटरेस्ट है, छोड़ दीजिए, दूसरा उठाइए। लेकिन फाइनल तब रुकिए जब आपको लगता है कि नहीं, ये वो ऑप्शनल है जो हमसे कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। अगर मुश्किल भी हुआ तो हम इसको निकाल लेंगे, हमको अच्छा लग रहा है, तब ऑप्शनल पेपर पहले चूज कीजिए। उसके बाद जब भी आप पीसीएस की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें, जब आप एकदम स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आते हैं, एकदम इनिशियल स्टेज में आ रहे हो, तो याद रखिए, याद कर लेना कि मेंस का पीटी का पेपर नहीं होता है, पीटी का पेपर नहीं होता है, ये याद कर लीजिएगा। और कम से कम 6 महीना टाइम देना। जैसे अगर एकदम स्टार्टिंग कर रहे हो ना, एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो कम से कम 6 महीने का ब्रेक एक लीजिएगा, स्टार्टिंग वाला 6 महीना। उस 6 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ना है, या 3 महीना 4 महीना जो भी है, स्टार्टिंग में सिर्फ मेंस पढ़ना है, ऑप्शनल और मेंस जीएस पेपर, और हमको कुछ नहीं पढ़ना। हमें नहीं पता है कि प्रीलिम्स भी होता है एग्जाम में, समझिए इसको। नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो पीटी और यही है ना, इसके सर्कल में ऐसा फंसोगे, ऐसा फंसेंगे इस सर्कल में कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी को कहते हैं पीटी का साइकिल। अगर स्टार्टिंग में पेशेंस लूज कर दिए 3-4 महीने स्टार्टिंग के, और पीटी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, पूछी वाले स्टूडेंट से बात कर रहे हैं अभी हम। अगर आप स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने में इस पर ध्यान दिए, और अगर इस ट्रैप में एक बार फंस गए, तो 2-4 साल तक इसी के अंदर घूमते रह जाओगे, 2-4 साल तक घूमते रह जाओगे। क्योंकि एक एग्जाम के बाद दूसरा पीटी आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा, और इसी सर्कल में रह जाएंगे। एक पीटी एग्जाम निकालेंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, आप मेंस की अगला तैयारी करोगे, तब तक कोई दूसरा का पीटी आ जाएगा, फिर उसका कर रहे होगे, तीसरा आ जाएगा। ये एक ऐसी सर्कल होगी जो आपको रेडी नहीं होने देगी। स्टार्टिंग में कम से कम मिनिमम 3 महीने तो सियो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर पीटी का सिलेबस ही नहीं, हमको देखना ही नहीं। ले आओ भाई, मेंस का क्या है। तो मेंस का ऑप्शनल पेपर और मेंस का जीएस पेपर, इसको 3 से 4 महीने प्योर दें। आप प्योर दीजिए, इसको पूरा का पूरा जो है ना, मेंस को डेडिकेट कीजिए। और जब मेंस के लेवल पे आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, और भी जो भी सेक्शन अलग अलग तो अलग आता है, जैसे अब इसके अंदर चले जाओगे यूपीएससी के अंदर, आर्ट एंड कल्चर भी आपको करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी करना है, उसका केस स्टडी करना है आपको। 4th पेपर के अंदर एथिक्स का पेपर है। बीपीएससी की अगर तैयारी करो तो डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। तो इस तरह का जो भी सेक्शन है, आप उसको 3 से 4 महीने के अंदर कवर कर लीजिए। इसी बीच में आंसर राइटिंग करो, इससे लिखिए, तो आप मतलब इतने ऊपर उठ जाएंगे ना, उसके बाद आप ना सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप अभी बिल्कुल नए हैं ना, आप सोच नहीं सकते, आपका स्तर इतना ऊंचा उठ जाएगा। स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने में आपकी समझ और आपकी डेप्थ इतनी ऊंची उठ जाएगी कि पीटी उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। आप लिख के रख लो आपकी। और ये एक गलतफहमी जो है उसको भी दूर करिए। इसमें क्या होता है कि मेंस की तैयारी के दौरान लगता है तो सिर्फ मेंस की कर रहे हैं, सिर्फ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर तो फैक्ट आप ले ही रहे हो पीटी के लिए, पीटी की फैक्ट तो आप ले ही रहे हैं। 60% के आसपास तो आपके प्रीलिम्स वैसे भी रेडी हो रहा है उस मेंस से, समझिए इसको। उस मेंस से 60% का प्रीलिम्स आपका वैसे ही रेडी हो रहा है।
वो जो 40% एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो फैक्ट्सी है प्योर, जहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फैक्ट होगा, या मुझे लगता है कि 30% से एक्स्ट्रा नहीं होगा, तब भी मान लो मैक्सिमम 40 कर ले, तो उसका हिस्सा बहुत कम बचेगा। और चूंकि आपने बेस तैयार कर रखा है, उस आधार पे उस पीटी के फैक्ट को याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो भी अभी मैं अगले 2022 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्रेश आए हैं, वो अगले 3 से 4 महीने के लिए भूल जाइए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 68 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी मेंस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की कर रहे हैं, जिसकी कर रहे हैं, आपके सिलेबस के अंदर पीटी नहीं है, ठीक। पीटी भूल के आपको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है। उसमें स्टार्टिंग आप मॉडर्न हिस्ट्री से कर सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी से कर सकते हैं, या फिजिकल ज्योग्राफी से कर सकते हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ाइए। ऑप्शनल पेपर में एक एक चैप्टर को अपने पेज पे लिखिए, और उसको लिखकर एक एक चैप्टर को धीरे धीरे समाप्त करते चलिए। अच्छे इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लीजिए, किसी क्लास को ज्वाइन करना वहां कर लीजिए, और इस तरह से अपने आने वाले 3 से 4 महीने को जब आप पूरी तरह से मेंस को दे देंगे ना, समर्पित कर देंगे, तो उस 4 महीने के बाद जो आप होंगे, वो उसी 4 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी करने वाला उस जगह पे नहीं होगा जहां पे आप होंगे। उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, यकीन मानिए कुछ नहीं बचेगा, बिना सिवाय इंप्रूवमेंट करने के। आप सिर्फ अपने आप को अब इंप्रूव कर रहे हो, और प्रीलिम्स का फैक्ट उसके बाद पढ़ना जो बचा होगा, और तब पढ़ के देखिएगा तो आपको लगेगा अच्छा ये जो सुभाष चंद्र बोस वाला आईएनए पढ़े थे ना, उसमें ये वाला फैक्ट मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, उसको भर दीजिए। अच्छा, महात्मा गांधी के चंपारण पढ़े थे, उसके अंदर तो सब पढ़ लिया था। अच्छा, ये वाला एक जो था, नाम नहीं दिखा था, अच्छा इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद नहीं दिखे थे, डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? इस लेवल पे चीजें आसान हो जाएगी। तो 68 में जो भी बच्चे स्टार्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की करने वाले हैं, वो मेंस को बेस बनाइए। किताब पढ़ने की आदत अभी डालिए, अभी आपके पास समय है। तो अच्छी अच्छी जो किताबें हैं, उसके अंदर आप एनसीईआरटी को भी शामिल कर सकते हैं चाहो तो। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो 1 मिनट के लिए स्किप कर सकते हो, यूपीएससी में तो करना है आपको। खास करके ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वो बहुत अहम है, ज्योग्राफी वाली सबसे अहम है, बाकी को छोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आप किताब, अच्छी अच्छी किताबों को, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, राजीव बहेर की किताब, बिपिन चंद्र की किताब, एसके पांडे की किताब को शामिल करिए। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आप बर्णवाल साहब की जो कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी को शामिल कीजिए। एक अच्छे एटलस को लीजिए, ब्लैक स्वान का ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, जिसका लेना है, एक अच्छा एटलस साथ में रखिए। इसके अलावा एंशिएंट और मेडावल के अंदर अगर उस लेवल पे मेंस में अगर है, जहां पे है, जहां नहीं है वहां तो नहीं है, जहां है तो उस लेवल पे एक एक किताब को पढ़ लीजिए, वहां पर भी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप प्रतियोगिता दर्पण का जो सप्लीमेंट्री आता है उसको पढ़ लीजिए, लाल की किताब रख सकते हैं साथ में अगर आप चाहें तो। इसके अलावा एनसीईआरटी के 11th आप उसको पढ़ सकते हो, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की किताब है। तो इस तरह की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, इसको पढ़ने की आदत डाल दीजिए अभी से जो ये किताब पढ़ोगे ना, तो आपके विद इन 3 to 4 मंथ ये खत्म हो जाएंगे। और जब ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो यहीं से पीटी के भी फैक्ट निकालने हैं आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो उसको, यहीं से पीटी के भी फैक्ट निकलेंगे, और वही फैक्ट निकलेंगे जो आपने पढ़ा है। समझ में आ रहा है? तो जो आपने पढ़ा है वही फैक्ट बाहर आने वाला है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड किताब जब आप पढ़ लोगे, नोट्स रेडी कर लेंगे उस पे, तो 4 महीने के बाद बहुत बड़ा हिस्सा आप कवर कर लोगे। कुछ फैक्ट्स ऐड करेंगे, पीटी के लिए आप रेडी हो जाओगे आगे, मेंस के लिए ऑलरेडी रेडी हैं, पीटी एग्जाम। और ये मेंस का एग्जाम कैसे फायदा करता है आपको? मेंस के एग्जाम क्या करता है, पीटी के फैक्ट्स को याद करना आसान कर देता है। 60 to 70% हिस्सा आपको पता भी नहीं है कि पीटी की तैयारी आपने किया और आपका हो गया, वो आपका हो गया। अगर आप उल्टा चलोगे, पीटी टू मेंस चलना उल्टा होता है, वो उल्टा होता है। वो तो आपने पीटी के लिए सर खपा खपा के याद भी किया फैक्ट, जो मेंस आप अगर कर लिए होते तो वो फैक्ट्स आपका आसानी से याद हो जाते। अब दोस्ती आप अगर कर लोगे किसी शख्स से, तो उसके पिता, उसके माँ, उसके घर परिवार को जानना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आपने दोस्ती की ही नहीं, ठीक है। और तब याद करोगे, अरे ये वो लड़का था ना, उसका घर शायद वहां है क्या, यहाँ है क्या, उसके घर में इतने लोग हैं, अब याद करना मुश्किल है।
दोस्ती हो गई आसानी से। उसी तरह से जैसे ही किताब के साथ आपकी दोस्ती होगी, जैसे ही मेंस के लेवल पे आप सब चीजों को समझ जाएंगे, प्रीलिम्स आपका 60 to 70% हो गया, तो आप 70% ऑलरेडी कर चुके हैं बिना एफर्ट के। आपने मेंस की तैयारी की, पीटी 60-70% हो गया, लेकिन पीटी के थ्रू आएंगे तो पीटी को तो 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर पूरा मेंस पढ़ना होगा। अब सोचो कि फायदा किसमें है, अब सोचिए आपकी फायदा किसमें है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको सीधा चलना है, मेंस के थ्रू पीटी को पकड़ लेना है वहां से, और मेंस करो उसके बाद पीटी पकड़ा जाएगा आसानी से। और इस ये जो लाइन है आपका ना यूपीएससी का या पीसीएस की तैयारी का, यहां पे जितने लोग मुंह पे मीठे मीठे आपको दिखेंगे, उतने ही पीछे से वार करने वाले भी बहुत होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको इस रूप में नहीं देखना चाहते। आपके घर वाले हो, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके गांव वाले हो सकते हैं। वो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो नहीं चाहेंगे कि आप इस तरह के अच्छे पोस्ट पर जाए। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल फैक्ट है, सोसाइटी का एक कड़वा सच है ये। तो इस तरह के लोग से बचिए, जो निगेटिविटी फैलाते हो, जो गलत सजेशन देते हो, इस तरह से बचिए। 2-4 ऐसे विश्वसनीय लोगों को अपने आसपास रखिए जिनसे आप जरूरत पड़ने पे सजेशन ले सके, जरूरत पड़ने पे स्ट्रेस फ्री कर सके खुद को। और रूटीन तब हमेशा हल्का बनाइए। रूटीन 2-3-4 घंटे से ज्यादा, मैक्सिमम 4 आवर, मैक्सिमम 4 घंटे का रूटीन बनाइए अभी से। और अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटा पढ़ के बैठ गए, 4 घंटा पढ़ लिए ना, लगे ना इतना तो मैंने कर लिया आज के रूटीन के अकॉर्डिंग, और अब एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक साइकोलॉजिकल एज मिलता रहेगा हर रोज, कि हम अपने रूटीन को कवर करते चल रहे हैं। तो विद इन 3 मंथ हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा फिर बाद में कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो 4 घंटे से अधिक का रूटीन नहीं बनाइए। बुक्स एक बार मत खरीदो। कई बार क्या आदत होती है, अगर बहुत रिमोट लोकेशन पे आप हैं तो बात अलग है। रिमोट लोकेशन पे अगर आप नहीं हैं, आप अगर टाउन में रह रहे हैं, तो पहले हिस्ट्री का अगर मिनिमम और मैक्सिमम 2 वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया कि आप कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़िए और अधिक से अधिक 2 पढ़िए। कम से कम 2 इसलिए पढ़िए क्योंकि एक हिस्ट्री से बोर हो गए तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, और वहां से बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट, तो बोर होने से बचेंगे आप, एक इंटरेस्ट बना रहेगा। दूसरा, अब मैक्सिमम क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम सब्जेक्ट 3-4 डाल दोगे ना, तो बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर पकड़ जो सब्जेक्ट बनी चिवनी बनेगा वो टूटने लगेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम 2 वाला फंडा। और जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट उठाए ना, 2 सब्जेक्ट का ही किताब लेके आइए। वो जब खत्म हो जाए प्रॉपर तरीके से, आप अच्छे से जब पढ़ ले, तब उसको साइड कीजिए। फिर 2 पढ़ना है, फिर लेके। अब मतलब बहुत दूर रहते हो, 6-6 महीना पे जाना अब तो आजकल ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा कोई गांव नहीं रहा जिसके आसपास मार्केट नहीं है और किताब नहीं मिल सकता। और इवन आजकल तो ऑनलाइन भी मिलता है। तो कोशिश करिए ना कि जितना पढ़ना हो ना उतना ही किताब मंगवाइए। क्योंकि स्टार्टिंग क्या होती है कि अरे पूरा लिस्ट तैयार कर लिए, पूरा झोला, पूरा 2-2 बैग किताब लेके आ गए, टेबल पे डाल दिए। अब देख के ही सर दर्द कर रहा है कि अरे बाप रे, इतने मोटे मोटे इतने किताब पढ़ने, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 2 सब्जेक्ट चला है, 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किताब लेके आइए और फिर वहां बैठी उसको पढ़िए। और जब लगे कि इतना पढ़ लिया, फिर जो नेक्स्ट आप सब्जेक्ट उठाने वाले उसको उठा लें। क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक साथ समाप्त होगा ऐसा तो है नहीं, आगे पीछे होगा। मान लो जो पहले खत्म हो गया वो किताब मंगवा लीजिए, फिर जो बाद में खत्म होगा मंगवाइए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे बोझ जो है ना एक नहीं लगेगा। और साइकोलॉजिकल गेम इस एग्जाम में सबसे मायने रखता है, साइकोलॉजिकल गेम बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो उस तरह से आप बहुत इजीली जो है अपने आप को आगे बढ़ा के लेके चले जाओगे। और सजेशन, इस तरह की जो चीजें हैं जहां पे भी आपको जरूरत होगी वहां मैं आपको जेन्युइन सजेशन ही दूंगा। और वो भी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, उनके जो इनसाइड प्लान होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, वो नहीं करेंगे आपके साथ से। क्योंकि एक तो उनके पास टाइम नहीं होता और पर्सन टू पर्सन टॉक तो करेंगे नहीं, बट वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये सब कीजिए और स्टार्टिंग से ही अपने को ना एक पॉजिटिव और एक सही डायरेक्शन पे लेके जाइए, ताकि आपका जो स्पार्क करने वाला एनर्जी है ना वो वेस्ट ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो होपफुली की चीजें समझ में आ गई होगी। जम के लगो एकदम, मतलब पहली बार में तोड़फोड़ मचा देना है, ठीक है। तोड़फोड़ मतलब तोड़फोड़ निगेटिव वाला नहीं, एक अच्छा रैंक लेके आ जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो।